इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान की दो पैदाइश हैं, एक माँ के पेट से दुनिया में आने की, दूसरी ये कि इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, इस दुनिया में मेरा आने का क्या मकसद है, अल्लाह की ज़ात पाक ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। अगर वो मकसद आप तलाश कर लेते हैं फिर दुनिया के 99% लोग आपके क्या करते रह जाएंगे, वो आपके क्या बन जाएंगे। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 3 सवाल सबसे अहम सवाल है। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 3 सवाल सबसे अहम सवाल, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, वो कौन सा काम है जिसको करके मैंने इस दुनिया से जाना है, वो काम, वो पर्पस, एम आपने ढूंढना है कि इस दुनिया में मेरा आने का क्या मकसद है। इस माइक का, इस डाइस का, इस वॉच का, इस मोबाइल का, हर चीज़ का एक मकसद है। फिर मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, क्या खाना पीना सो जाना, वो शादी करना मेरा मकसद है। ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, फिर मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क हुआ, फिर मुझ में और जानवर में। अगर भाई वो मकसद आप तलाश कर लेते हैं, यकीन कीजिएगा आपको लाइफ का एक एम गोल मिल जाता है। मख्तार मखसूस साहब फरमाते हैं वो कौमें वो लोग यतीम होते हैं, वो कौमें वो लोग जिनका अपने हीरोज़ के साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ, जिनका अपने बड़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो क्या होते हैं। जिनका अपने बड़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता वो क्या होते हैं। एक से दो चीज़ें कि आपने देखना हमारे बड़ों ने अपनी लाइफ के पर्पस, अपनी लाइफ के एम डिफाइन किए जिनको वो पूरा करके गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बस्ती में पहुंचते हैं, देखते हैं मुसलमान बहन भाइयों की जो लाशें हैं वो मीनारों के हिसाब से लगी हुई हैं। दूसरी तरफ आपने देखा बैतुल मुक़द्दस पे भी कब्जा हो गया है। आपने कहा इस बेदर्दी के साथ मेरे मुसलमान बहन भाइयों को कत्ल किया गया है। आपने दिल में एक पर्पस बनाया है, दिल में एक मकसद बनाया, जब तक मैं अपने इन मुसलमान बहन भाइयों का बदला ले लूँ, जब तक मैं इन मुसलमान बहन भाइयों का, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, मैं मुस्कुराऊंगा मैं चारपाई पे राइटर्स लिखते हैं 3 साल तक सुल्तान मुस्कुराए नहीं, 3 साल तक सुल्तान चारपाई पे नहीं लेटे। वो लिखते हैं जब सुल्तान बैतुल मुक़द्दस के फतह के लिए निकलते वो लोग क्या करते, अपनी नौजवान ख़वातीन आपके रास्ते में खड़ी कर देते कि सुल्तान का ईमान तबाह बर्बाद हो जाए। यहाँ तक हुआ सुल्तान अपने घर में तशरीफ़ फरमाया, एक औरत आई रात को आपका ईमान तबाह बर्बाद करने के लिए। जब पूरी रात वो ठहरी, उसने आपका ईमान देखा, जब सुबह वहाँ से निकलने लगी उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा ऐसा मर्द मोमिन मैंने नहीं देखा। यकीन कीजिएगा अगर सुल्तान उस औरत के शिकंजे में आ जाते, सुल्तान ने 90 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस को फतह नहीं करना था। सुल्तान बैतुल मुक़द्दस के फतह के लिए निकलते हैं, पूरी दुनिया की ईसाइयत क्रिश्चियंस आपके मुकाबले के लिए आए, आपकी फौज थोड़ी सी है, आपने जाकर बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। 90 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस को 90 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस को आप इस दुनिया से जा रहे हैं। मुफ्ती आज़म बैतुल मुक़द्दस के मुफ्ती आज़म ने ऐलान किया सुल्तान की तलवार को लेकर आओ, सुल्तान की। लोगों ने कहा हुजूर आपने इस तलवार के साथ क्या करना है, इस तलवार के साथ। आपने फरमाया अब इस तलवार को चलाने वाला इस सरे ज़मीन पर कोई नहीं रहा, इस तलवार को चलाने वाला इस सरे ज़मीन पर बेटा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के पर्पस डिफाइन किए, जिनको वो पूरा करके गए। लास्ट एक खत, एक लेटर एक भाई को मिलता है, वो खत लेकर फौरन उस टाइम मुसलमानों के बादशाह वलीद बिन अब्दुल मालिक के पास आ जाता है कि मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने मुझे एक खत लिखा है कि इस टाइम हम राजा दाहर के कब्ज़ा में हैं, हमारे लिए कुछ करें। जब ये खत आप लेकर जाते हैं, वलीद बिन अब्दुल मालिक कहता है इस टाइम हमारी जो फ़ौजें हैं वो दूसरे ममालिक में गई हुई हैं, हमारी फ़ौजें दूसरे ममालिक में गई हुई हैं। हाँ इसका एक नतीजा है, कल यहाँ पे मेरे दरबार में तीरबाजी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी का मुकाबला है, अगर वो आप मुकाबला जीत जाएँ, वहाँ पे स्पीच करें, फिर कुछ हो सकता है। अब सुबह मुकाबला है, वलीद बिन अब्दुल मालिक का भाई ललकार कर पुकारता है मेरे साथ में मुकाबले के लिए 17 साल का नौजवान जिसने अपना चेहरा ढांपा हुआ है, ना उसके सर पर खोल है ना जीरा है। लोग उसे देखकर हैरान है, ये तो बंदा कत्ल हो जाएगा, ये बच्चा शहीद हो जाएगा, ना इसके सर पर खोल है ना जीरा है। वलीद बिन अब्दुल मालिक भागकर आपके पास आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ऐसे तो आप कत्ल हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। आपने कहा अगर मालिक ने मेरे हाथ पर सिंध को फतह करना लिख दिया है, अगर मालिक ने मेरे हाथ पर सिंध को फतह करना,
ये तलवार, ये तीर, ये नेजा मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। यकीन कीजिएगा, जंग होती है, उस जंग में आप वो मुकाबला जीत जाते हैं सलमान बिन अब्दुल मालिक से। वहाँ आप एक स्पीच करते हैं कि इस टाइम हमारी खवातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां राजादार के कब्जा में हैं, कौन कौन मेरे साथ जंग के लिए जाएगा। यकीन कीजिएगा, लोग वहाँ चीखें मार मार कर रो रहे हैं। वहाँ 9 से 10 हज़ार का लश्कर आपके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब आप वहाँ पहुँचे, वहाँ 50 हज़ार का लश्कर है राजादार का। जब जंग होती है, जंग आप जीत जाते हैं। राइटर्स लिखते हैं, अगर मोहम्मद बिन कासिम कुछ साल और जिंदा रह जाते, पूरी दुनिया, अगर मोहम्मद बिन कासिम कुछ साल और जिंदा रह जाते, हिंदुस्तान फतह हो जाना था, सारा हिंदुस्तान। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है, जो तेरा ख्याल है। एक रिसर्च, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो इंसान सोचता है वो होता है, जो इंसान